ये आंटी, इनका नाम है शिल्पी। आंटी को देख लें आप। और फिर वो अल्लामा इकबाल का जो तराना हिंद है उसे याद करें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदों से था हमारा, हिंदी है वतन है। अब जो चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर वो बड़ी भयानक है। हम इस पर बार बार बात कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं या खबरें इस तरह की होती हैं कि उन पर बात करनी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है। पूरी पोस्ट आपको पढ़ के सुनाते हैं। वसीम अकरम त्यागी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भारत के, उन्होंने ये वीडियो ही पोस्ट किया हुआ है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे बाद में थोड़ा सा, पहले ये दिखाते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। बड़ी चिंता की बात है, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। वसीम साहब लिखते हैं, ये शिल्पी आंटी हैं, शिमला के संजौली में रहती है। शिल्पी आंटी को मस्जिद में इबादत करने आने वालों को देखकर डर लगता है। आंटी का तर्क है कि उनके पहनावे से डर लगता है, यानी मुसलमानों के पहनावे से डर लगता है आंटी को। वे तालिबान जैसा है। यह डर किसने बैठाया है? व्हाट्सएप के विश ने या नफरती चैनल की डिबेट ने? मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों ही शामिल हैं। एक मुसलमान होने के नाते मैं आंटी से बस इतना ही कह सकता हूँ कि आंटी, आप अज्ञानता और झूठ में जी रही हैं। आपको किसी भी मुसलमान से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप ही की तरह इंसान है, बस उनका धर्म दूसरा है। एक पत्रकार होने के नाते मैं आंटी से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी नमाज अदा करने आने वाले किसी नमाजी ने आपको कोई नुकसान पहुँचाया है? और एक भारतीय होने के नाते मैं बेहद गुस्से का इजहार करते हुए कह रहा हूँ कि अगर किसी को अपने हमवतनों की इबादतगाह, कल्चर, मज़हब, जाति, पहरन, खान पान से दिक्कत है तो वह उसकी निजी समस्या एवं बीमारी है। अगर किसी को अपने ही हमवतनों के साथ रहने में दिक्कत है तो वो उसकी अपनी निजी समस्या है, बीमारी है। अब या तो वो इसे ठीक करें या फिर इतनी बड़ी दुनिया है जहां चाहे जाकर बच जाएं। ये वसीम अकरम त्यागी साहब ने पूरी पोस्ट लिखी है जो हम आपको पढ़कर सुनाई है। अब आंटी को सुनवाते हैं, आप शिल्पी आंटी को, उनको सुन लें थोड़ा सा। आंटी के चेहरे पे तेज है, ओह खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, संजीदा भी लग रही हैं, लेकिन उनकी बातें बड़ी ख़तरनाक और गंभीर हैं। थोड़ा सुन लें आप, फिर खुद ही डिसाइड करें। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी, आप यहाँ कब से हैं? मैं बाय बर्थ से ही। बाय बर्थ से। कितनी उम्र हो गई? 49। कब से देख रहे हैं आप ये? बचपन से देख रहे हैं। बचपन से। ये मस्जिद कितनी थी तब? ये सिंगल फ्लोर था। ये तब सिंगल फ्लोर? हाँ। तब मस्जिद थी? मस्जिद थी, पर ये यहाँ पर कोई रख रखाव कोई नहीं करता था। हम लोग होते थे यहाँ पर, खेलते थे, पढ़ते थे, अंदर जाकर सफाई भी कर देते थे कभी कभी। उसके बाद 90s के आसपास यहाँ पर सलीम टेलर आया था कोई। सलीम टेलर? हाँ, उसके बाद ये बढ़ता चला गया सिलसिला। अच्छा, तो ये मस्जिद का जो सिलसिला है वो सलीम टेलर के आने के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले ये केवल एक बिल्डिंग जैसा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सलीम टेलर को पकड़ के उसे सूली पर लटका देना चाहिए। वो सलीम टेलर न मिले तो एक हमारे मोहल्ले में उसे ले जाएं पकड़ के, या और कोई टेलर मिल जाएगा उसे सूली पर लटका दें। और सुन लें मैडम को। अच्छा, आप ये हमारे घर देख रहे हो, सेम ऐसा है सब। तो ये किसकी ज़मीन है? ये वक़्फ़ वाले बोल रहे कि हमारी ज़मीन है, पर गवर्नमेंट बोल रही कि हमारी ज़मीन है। दोनों में द्वंद्व है कि सरकार कह रही है कि हमारी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको बता दें, दुनिया में कोई भी मस्जिद किसी भी सरकारी ज़मीन पर नहीं बनाई जा सकती है, किसी भी इलीगल ज़मीन पर नहीं बनाई जा सकती है, किसी भी झगड़े वाली ज़मीन पर नहीं बनाई जा सकती है। ऐसी उस किसी भी जगह पर नहीं बनाई जा सकती है जिसको पैसे दे करके ख़रीदा न गया हो। पूरी तरह से लीगल ज़मीन पर ही मस्जिद तामीर की जा सकती है। ये जो मैडम कह रही हैं कि ये सरकार की ज़मीन है, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत में।
पिछले 2-3 दिनों में 3-4 दिनों में जो हंगामा हुआ है यहाँ पर या जो धरने प्रदर्शन हुए हैं आप लोगों ने देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ देखिए सब। क्या हो गया ऐसा कि अचानक? ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर एक नीचे झगड़ा हुआ था किसी का, तो यहाँ पर बोलते हैं कि मस्जिद में छुप गया वो आकर, और उसके बाद ये उठना शुरू हुआ कि अवैध निर्माण है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों की भी कंप्लेंट काफ़ी बार जाती रही है कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं, बहुत तादाद में आते हैं, मतलब कभी हमें रुकना पड़ता है, बच्चे स्कूल से लेकर आ रहे हैं, हम बाजार से आ रहे हैं, तो हमें इन लोगों का देखना पड़ता है ये रास्ता साफ कर दे तो हम जाएँ अपने घर को। मैडम, हम लोगों को भी रुकना पड़ जाता है और देश के बहुत सारे लोगों को रुकना पड़ जाता है जब हनुमान यात्रा और कांवड़ यात्रा और दूसरी यात्राएं निकल रही होती हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल, भाले, तलवारें, बल्लम, लाठी, डंडे होते हैं, लोग रुक जाते हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। अभी यात्रा निकली थी, कांवड़ यात्रा, दिल्ली टू हरिद्वार रास्ते को बंद कर दिया गया था। ट्रकों की आवाजाही, जो वो ट्रक जो सामान लेकर के जाते हैं लोगों की रोज़ाना की ज़रूरत वाले, वो ट्रक उन रास्तों पर नहीं चल रहे थे। और सुन लें मैडम को, एक बारी के लिए बता देते हैं कि ऊपर एक रास्ता है, मेन सड़क है, और यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने को हैं और इन सीढ़ियों से रास्ता निकलता है इस मस्जिद का और बाकी लोगों के घरों का भी। तो ये उस रास्ते के लिए कह रहे हैं कि हमें रुकना पड़ता है सड़क पर या फिर या घरों में ही रुक गए कि भाई वो लोग आ रहे हैं नमाज वगैरह पढ़ेंगे या जो या जिस काम के लिए भी आ रहे हैं। और डे बाय डे लोग बढ़ते जाते हैं यहाँ पर, कम से कम डेली तो 400-500 से ज़्यादा ही जाते हैं यहाँ पर डे नाइट, और शुक्रवार वाले दिन हज़ारों की तादाद में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डे नाइट का क्या सिस्टम? वो हमें भी नहीं समझ आया कभी। ये छोटी सी गली है हमारी, तो इसमें भी वो आवाजाही लगी रहती रात दिन, और हम यहाँ पर बिल्कुल गली से कहाँ पर? यहाँ से सड़क को, यहाँ से जितने भी रास्ते ऊपर नीचे कहीं को भी, बाजार, मार्केट, कहीं पर भी हम पहुँच जाते हैं। ये गली इनके बिल्कुल घर के बगल में, दरवाजे खुलते हैं बाहर को, और इन गलियों से वो यहाँ गेट चढ़ा देना चाहिए गली पर और लिख देना चाहिए, Muslims are not allowed to pass away from this way। 400 लोग अगर आपको चल रहे हैं तो नहीं, 400-500 लोग यहाँ से नहीं जाते, पर कुछ ऊपर से अलग अलग जगह से, ये रास्ता आप देख लो, ये भी है, वहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, सारी जगह से जाते हैं रास्ते। तो किस तरह डर लगता है? डर तो लगता है सर इनसे, अब पता नहीं चलता कि कौन आ रहे हैं, अब इनकी तहकीकात हो रही है क्या नहीं हो रही है वो हमें नहीं पता, और इनके मतलब हुलिया देखकर हम डर जाते हैं कि इनका हुलिया देख करके, ये इंसान नहीं है, ये जो एलियंस हैं, किसी और ग्रह से आए हुए प्राणी हैं, ये ह्यूमन बींग्स नहीं है। इनकी मैडम की जो शक्ल सूरत है और जो बच्ची साथ में खड़ी है, उनसे मुसलमानों की शक्ल सूरत नहीं मिलती है। ये इंसान है और जो मुसलमान है वो हैवान है, जानवर हैं, किसी अलग ग्रह से आए हुए लोग हैं वो। उनकी शक्ल सूरत देख करके इनको डर लगता है। ये जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह का जो विचार इनके जहनों में पैदा हुआ है, वो आरएसएस की 100 साल की मेहनत का नतीजा है, जो उन्होंने समाज को ज़मीनी सतह पर बंटवारा किया। और सुन लें, कई बार बड़े मतलब ऐसे आते हैं जैसे होलिया रहता है सर, कैसे बोल सकते हैं, तालिबान को ही हमने देखा है, जैसे उस टाइप के लोग भी यहाँ पर दिखे हैं। तालिबान के जैसे लोग हैं मुसलमान, और इनकी हंसी देखें, बेशर्मी देखें इनके चेहरे पर, इस वक्त ये हंस रही है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, तलाश करें कहाँ है। ये तो वो लोग नहीं है जिनकी ये शक्ल आपको दिखाई दे रही है, जिनको हिंद पर नाज है। ये बांटने में लगे हुए हैं समाज को, देश को। ये नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर अमन रहे, भाईचारा रहे, लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ये हर चीज़ को बांट देना चाहते हैं। कितने गंदे ख्यालात हैं इनके, अपने ही साथियों के लिए, अपने ही उन लोगों के लिए जो इसी देश में पैदा हुए, इन्हीं के जैसे शक्ल सूरत के लोग हैं, और इन्हीं में से हैं